everyone, this is AP मैम. I hope you all are doing fine. हमने जो भी कल पढ़ा था I hope आपने रिवाइज करके रखा है. सबने तो नहीं किया होगा बट कुछ बच्चों ने रिवाइज तो करके रखा ही होगा, तो वो अच्छे बच्चे, क्योंकि हमारे जब हम 11th में जाते हैं ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना. यहाँ पे 90% बच्चे क्या करते पता है, ये इजी टॉपिक्स है, एक काम करता हूँ क्योंकि बाद में है ना रिवाइज कर लूँगा एक साथ में. ऐसा कभी नहीं होता, वो बाद कभी आया ही नहीं. ये स्टेटमेंट मेरी मम्मी बोलती थी बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाद कभी नहीं आता है. ओके, तो बच्चों कंसिस्टेंसी मेंटेन करो. आपको जब कभी मेरे वीडियोस के लिंक शेयर किए जाए, आपको उसी दिन को 15 मिनट का तो वीडियो है भाई, 15 मिनट, 14 मिनट, 13 मिनट, इतने तो शॉर्ट वीडियोस है. एक बार देखो, ऑन द स्पॉट उसको नोट्स बनाओ, कंटेंट रेडी रखो अपना, और जब कभी आप मेरा लिंक ओपन करते हो उससे पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर का रिकॉल करो. मैंने आपको हमेशा बोला है कि मेरा लेक्चर हमेशा 3 चीज़ में डिवाइड होता है. फर्स्ट, जो हम रिकॉल करते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था. सेकेंड, हम लोग कंटेंट पढ़ते हैं, और थर्ड, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. अब रही बात पहला कंटेंट जो है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन तो है नहीं, तो आप खुद ही मेरे प्रीवियस लिंक में जाके रिवाइज कर सकते हो बच्चों. और रही बात तीसरा वाला, मैम क्वेश्चन आंसर क्या, ओके, व्हेन आई से क्वेश्चन आंसर, मैं आपको होमवर्क देती रहती हूँ. लास्ट लेक्चर में मिस हो गया बट आई विल मेक श्योर इस बार याद रखूँ और आप लोगों को होमवर्क दूँ, ताकि आप कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट अपना होमवर्क तो दे पाए. हाँ, और एक चीज़ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी वो बच्चों को जिन्होंने मेरे सेकेंड या थर्ड वीडियोज़ में वेयर आई आस्क्ड अबाउट विच आर दोज 2 अनफेमिलियर स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें काफ़ी बच्चों ने आंसर दिया है एंड दैट इज़ गुड. कुछ बच्चों को शायद नहीं मालूम था, कुछ बच्चों ने गूगल किया होगा जिससे उनका नॉलेज बढ़ा. बच्चों, नेवर एवर स्टॉप लर्निंग. सो येस, कीप ऑन ट्राइंग. आपको नहीं पता, आप कभी गूगल भी कर सकते हो, होमवर्क का आंसर भी दे सकते हो, और डेफिनेटली मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता ही देती हूँ उसके आंसर्स. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. हमने कल पढ़ा था अबाउट मैटर. हमने मैटर के बारे में खाली क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है. मैंने सिर्फ तुमको नामकरण रीड करके बताया. ये प्योर सब्सटेंस है, ये मिक्सचर है. It is further classified into elements, compounds. Mixture is further classified into heterogeneous, homogeneous. Heterogeneous is further classified into suspension and colloids. ये तो हो गया लास्ट लेक्चर की बात है, बराबर. अब ना इसके बारे में हमको इन डिटेल पढ़ना है. सबसे पहले प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे. मैं अपना छोटा सा ड्राइंग करना चाहूँगी जो मुझे पता है कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, बट येस आई कैन ट्राई. ठीक है, बच्चों को बोलती हूँ ट्राई करते रहो, तो मुझे भी ट्राई करना ही चाहिए ना. व्हेन आई से प्योर सब्सटेंस, ओके, दीज आर दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स. ओके, ऐसा सब्सटेंस जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है. तो पूछो मैम, तो ये सब्सटेंस सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैसेस में है? शायद से सॉलिड में होगा. मैम ने चिपका चिपका के बनाया हुआ है. इतना दिमाग यूज नहीं करना है. ओके बच्चों, इट कैन बी इन सॉलिड, लिक्विड और इन गैसियस स्टेट. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट, आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल्स. ओके, जो भी सब्सटेंस होने दो इसको, जो कोई भी सब्सटेंस होने दो. इफ दो सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ same kind of particles, that substance will be called as pure substance. For example बच्चों, water. Okay, when I say water, अब water किससे बना हुआ है? water तो बना हुआ है water molecule से. मैम, water molecules का फॉर्मूला क्या है? तो बोलोगे मैम H2O. कब से पढ़ रहे हैं हम लोग, स्मार्ट है मैम, क्या चीनी मिनी बताते हो हम लोगों को. तो चीनी मिनी मतलब ठीक है बच्चों, कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं भी तो पता है, तो यस, रिकॉल करना ज़रूरी है. तो वाटर में क्या होता है? वाटर में बच्चों बहुत सारे H2O, 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 सब बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो यस, वाटर कैन बी कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस. ओके, क्योंकि वो जो भी सब्सटेंस होने दो, बस उसके अंदर जो पार्टिकल्स होने चाहिए ना, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए. वेयरएज मिक्सचर की अगर मैं बात करूँ, मिक्सचर क्या होता है ना, मिक्सचर में यू विल ऑब्जर्व दैट
द सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 पार्टिकल्स। हाँ, अब तुमने बोला मैम ने तो ड्रॉ किया है खाली 2 पार्टिकल, मतलब मिक्सचर किससे बनता है? 2 ही पार्टिकल से बनता होगा। नहीं बच्चों, मैम ने सिर्फ 2 पार्टिकल्स ड्रॉ किया है, बट मैं डेफिनेशन दे रही हूँ, आप सुनो इसके बारे में। सो मिक्सचर बच्चों, मिक्सचर क्या होता है? द सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज मिक्सचर्स। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इसको छोड़ो, आपको एक यम्मी एग्जाम्पल बताती हूँ। भेल, अगर मैं भेल की बात करती हूँ, भेल तो आप खाते हो, भेलपुरी खाते हो बराबर। अब उसमें आप देखते हो कुरमुरा भी है, सेव भी है, टमाटर भी है, कांदा भी है बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या वो जो तुम्हारा भेल है वो एक सब्सटेंस से बना हुआ है क्या? सिर्फ और सिर्फ कांदा ही कांदे से बना हुआ है क्या? नहीं, इट इज अ मिक्सचर, different substance, they are combined over there, not chemically, just present physically with each other. Okay, that is the example of mixture। क्या क्लासिक एग्जाम्पल दिया है भाई। खाने मत चले जाना, पहले वीडियो खत्म करना, पढ़ लो थोड़ा सा, तुम्हारा भला हो। ठीक है, चलो अभी ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब ना हमारा पहला फोकस होगा प्योर सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन को पढ़ना। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दीज पॉइंट्स फर्स्ट। हम पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। सो हियर द डेफिनेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू। उससे पहले मेरी बात सुनो, डेफिनेशन बाद में देखो। व्हेन आई से एलिमेंट्स, नाम तो तुमने सुना ही होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, ओके, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सब एलिमेंट्स के नाम तो सुने होंगे ना बच्चों आप लोगों ने, 10th में ही सुन लिए थे, आई थिंक 9th में ही सुन लिया था आप लोगों ने। तो ये एलिमेंट्स क्यों होते पता है आपको? क्योंकि ये जो सब्सटेंस होते हैं ना, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अर्थ में प्रेजेंट है। ओके, सबसे सिंपलेस्ट सब्सटेंस है। सिंपलेस्ट मतलब क्या मैम? सिंपलेस्ट मतलब ये है कि इस सब्सटेंस को मैं ब्रेक डाउन करके और कोई सिंपल सब्सटेंस नहीं बना सकती। यही सबसे सिंपलेस्ट एंड बेसिक सब्सटेंस है। राइट नाउ देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स नोन टिल नाउ। ओके, सो वो 118 एलिमेंट्स मतलब क्या? 118 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, ओके, विच इज कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन उसके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन। वो डेफिनेटली हम अभी आगे के लेक्चर्स में सीखने वाले हैं, बट राइट नाउ यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है बच्चों? इट इज अ बेसिक सब्सटेंस, ओके, वेरी simplest substance and the purest substance which cannot be broken down further into simpler substance. Let me read definition for you. A simple substance that cannot be broken down into smaller parts or changed into another substance, that is what you called as elements. इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एलिमेंट्स बोलते हैं। ये तुम्हारे सामने मैंने दिखाया है ना बच्चों, ये रॉ गोल्ड है, ओके, ये गोल्ड है तुम्हारे सामने, ये गोल्ड इज एन एलिमेंट। ओके, तुम गोल्ड को तोड़ के, जो गोल्ड के एटम्स है उसको तोड़ के तुम कुछ अलग नहीं बना सकते उसको तोड़ के। ओके, सो दिस इज वन एलिमेंट, और मैंने उसका सिंबल लिख के दिया आपको AU। याद रखो बच्चों, एलिमेंट्स के आपको सिंबल्स में डेफिनेटली याद कराऊंगी। वंस वी स्टार्ट विद आवर 11th स्टैंडर्ड, हमको सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स याद करने हैं। राइट नाउ मैंने सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए आपको सिर्फ गोल्ड और उसके सामने उसका सिंबल दिखा दिया है। अब इसके आगे तुमको पिक्चर दिख रहा होगा कैल्शियम का। ओके, तो कैल्शियम से याद आता है मैम कैल्शियम तो चूने में भी होता है ना। अब चूना सफ़ेद होता है, तो चूना सफ़ेद होता है, ओके, बिकॉज दैट इज अ कंपाउंड। ओके, वहाँ पे क्या हो जाता है, आप कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको कंपाउंड के फॉर्म में देख रहे हो। जब मैं रॉ कैल्शियम की बात करूँ ना, हियर इट इज, दिस इज हाउ इट लुक्स। ओके, तो कैल्शियम का ये रॉ फॉर्म है। वैसे ही सोडियम का बच्चों, सोडियम का सिंबल देख लेना, SO लिख के मत आना। ओके, सोडियम का सिंबल क्या है? Na है। दिस इज सोडियम। सोडियम ना बच्चों एकदम चौक की तरह होता है, मतलब कट करेंगे ना उसको, वो नाइफ से कट हो जाता है तो मेटल। तुम्हारे दिमाग में होगा मैम मेटल नाइफ से कट हो जाता है, होता है बच्चों, क्योंकि इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट मेटल। ओके, इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू ऑल, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सो दिस इज सोडियम। अब ये क्या है मैम? जिंजर, अदरक है, अदरक नहीं है बच्चों। ये क्या है?
ये कॉपर है, कॉपर को आप हिंदी में तांबा भी बोलते हो। सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, ये उनके रॉ फॉर्म का पिक्चर आपको दिखाया है मैंने। ओके, सो दिस वाज अबाउट एलिमेंट्स। अब हमको पढ़ना है कंपाउंड्स। चलो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा जाए। ओके, व्हेन आई से कंपाउंड्स, तुमको एलिमेंट बताया बच्चों मैंने, एलिमेंट्स, ठीक है। अब एक एलिमेंट यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, हाइड्रोजन, और दूसरा क्या लिया हुआ है, ऑक्सीजन। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, मैम कैसे, केमिकली, साथ में प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में प्रेजेंट नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के साथ में केमिकल रिएक्शन करने वाले हैं, शादी होने वाली है, और जब इनकी शादी होती है तो वो बन जाते हैं वाटर, H2O। ओके, सो दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर। ओके मैम, ये केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, रुको जरा सब्र करो, बताएंगे केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, हाउ दीज केमिकल्स रिएक्ट, एलिमेंट्स रिएक्ट के कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, सब पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सब्र, ठीक है। सो ये क्या हो जाता है बच्चों, whenever two or more than two elements they combine chemically with each other, it forms a new substance, okay, and that new substance is called as compounds। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, कंपाउंड्स बोलते हैं। या एक और एग्जाम्पल लिया है मैंने, सोडियम ले लिया, क्लोरीन ले लिया, दोनों की शादी करवा दी, शादी करवा दी मतलब उन दोनों का केमिकल रिएक्शन हो गया। इन दोनों का केमिकल रिएक्शन होता है तो पता है क्या बनता है, नमक। कौन सा नमक, जो आप अपने डेली बेसिस पे खाते हो, कॉमन सॉल्ट। ओके, तो सोडियम क्लोराइड आप खाते हो, ओके, डेली बेसिस पे, नमक जो है वो ये है सोडियम क्लोराइड। सो नाउ नमक इज व्हाट, नमक इज अ कंपाउंड। ओके, सॉल्ट इज अ कंपाउंड। सो वो क्या है, सोडियम क्लोराइड है। सो दिस वाज एलिमेंट, बट व्हेन दे रिएक्टेड केमिकली दे फॉर्म्ड व्हाट, दे फॉर्म्ड कंपाउंड्स। ओके, अब बच्चों के दिमाग में आ रहा है तो मैम ये प्योर सब्सटेंस कैसे, अरे बच्चों प्योर सब्सटेंस है ना, प्योर सब्सटेंस क्यों नहीं है। डेफिनेशन क्या था प्योर सब्सटेंस का, प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन ये था कि व्हेन एवर इन अ गिवन सब्सटेंस, ओके, ऑल द पार्टिकल्स आर सेम, इज कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस। अब मैंने अगर तुमको बोला कि सॉल्ट का डब्बा ले लो, सॉल्ट के डब्बे में सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे NaCl मॉलिक्यूल है ना, तुम बोले कि नहीं मैम उसमें सोडियम भी है क्लोरीन भी है, अरे हाँ सोडियम भी है क्लोरीन भी है, बट अब उनकी शादी हो चुकी है, वो एक बन चुके हैं, एंड दिस इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। ये जो था ना सोडियम, सोडियम का आपको कलर दिखाया मैंने, है ना, कैसे आपको ग्रेश सिल्वरी ग्रे दिख रहा है आपको, वो है कि नहीं। और क्लोरीन जो होता है ना वो ग्रीन कलर का गैस होता है, बट आपका नमक देखो कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है ना, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दिखता है ना। फिर क्योंकि इन दोनों ने केमिकली रिएक्शन किया और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म किया है। ये न्यू सब्सटेंस अभी ना सोडियम है ना 100% क्लोरीन है, इट इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म। Okay, so all of them will be made up of sodium chloride, एक न्यू आइडेंटिटी होती है इसकी। ओके, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज कंपाउंड, और इसीलिए हम कंपाउंड को क्या बोलते हैं बच्चों, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। सो दिस वाज अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब क्या है, अब होमवर्क है, अब मैं नहीं भूली इस बार, ठीक है। सो नाउ दिस टाइम होमवर्क आपको क्या दिया जाए, ओके, टेल मी a metal which is in a liquid state at room temperature। ठीक है, आपको भी कमेंट बॉक्स में होमवर्क करना है, यू हैव टू टेल मी ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है अपने रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।